हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। है ना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आप ये देख रहे हैं, ये है गूगल प्ले स्टोर। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, है ना, चाहे एंड्रॉयड हो या जो एप्पल का जो ऐप हो, है ना, यहीं से डाउनलोड किया जाता है। क्लियर। अब ये कंपनियां हैं गूगल का। गूगल प्ले स्टोर से भारतीय कंपनियों को डीलिस्ट करने का मुद्दा है। क्या गूगल प्ले स्टोर या गूगल, क्या भारत के जो भी ऐप है, जो मेजर ऐप है, क्या उसको बाहर करने का इनका प्लान? इसी के बारे में क्या है, चर्चा है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गूगल ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अपने एंड्रॉयड ऐप बाजार से लगभग 1 दर्जन कंपनियों को ऐप से हटा रहा है ना। तो ये कंपनियां कौन सा है? गूगल प्ले स्टोर से भारतीय कंपनियों को डी लिस्ट करने का मुद्दा, यानी ये जो कंपनियां हैं, ज्यादातर कौन सा कंपनियां हैं? 12 कंपनियों में से तो है 12 कंपनी जो है वो है इंडियन कंपनियां, है ना। तो आगे समझते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। सबसे समझते हैं कि ये कैसे हटाएगा। गूगल का प्लेटफॉर्म शुल्क क्या है, कि अगर आपको पैसा ही ज्यादा लेगा तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक हट जाएंगे। गूगल उन सभी ऐप खरीदारी के लिए 11 से 30% के बीच शुल्क लेता है ना। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डालते हैं और ऐप में से आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए में से आपको लगभग 11 रुपए से 30 रुपए जो होगा वो किसका हो जाएगा? वो गूगल का हो जाएगा, है ना। ये चीजें हैं। क्लियर है। जिसमें ई बुक खरीदारी होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, जो भी आपका ऐप है उस टाइप का। उसके बदले में ये जो गूगल प्ले स्टोर आपको क्या सुविधा देता है ना। स्टोर में सूचीबद्ध एक ऐप के लिए अत्यधिक दृश्यमान होने की गारंटी है। जैसे एल्गोरिथम है, जैसे यूट्यूब वगैरह, क्या है कि आपका जो वीडियो है वो क्या होता है कि जो लोग सर्च किया उसके यहाँ दिखेगा। तो वो उसी टाइप का चीज है कि मैक्सिमम दिखाने की गारंटी लेता है। ऐप जांच प्रक्रियाओं से गुजरता है ना, जहां उपयोगकर्ता निश्चित हो सकते हैं कि ये ऐप हानिकारक है या नहीं है। क्लियर है। तो ये भी आपको सुविधा देता है। अब समस्या क्या है? गूगल प्ले स्टोर में अगर आप अपना ऐप डालते हैं और वहां से आप व्यवसाय करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो समस्या क्या है? समस्या तो पहला ही है, पैसे ज्यादा ले रहा है गूगल, है ना। अनुचित रूप से उच्च शुल्क। भारत मैट्रिमोनियल और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ऐप आधारित व्यवसायों ने गूगल की उच्च शुल्क मांग के कारण विभिन्न चरणों में अदालतों का दरवाजा खटखटाया, है ना। ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग चले गए कोर्ट, है ना। और ऑब्वियसली बात है, इनको भी कितना है, 11 से 30% तक इसको भी क्या करता है, देना पड़ता है पैसा। अगर आप क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर में अपना ऐप डालते हैं, तो आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाता है ना। क्लियर है। तो जब रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो आपको दूसरा ऐप पर, है ना, यानी उससे बाहर, चाहे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बाहर अगर आप ऐप बेचना चाहते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं बात, है ना। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है। दोनों कंपनियों के सेवा का प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू की गई है, जिससे ऐप डेवलपर यानी बड़ी कंपनियां सहित के लिए क्या होता है, साइड लोडिंग, यानी गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से बाहर ऐप बेचना कठिन हो गया है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और यूरोपीय आयोग ने इन एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर सवाल उठाए। भारत में ही नहीं, यूरोप में भी इस टाइप का सवाल उठा है कि ठीक है, अगर मेरा मन जहां है ऐप बेचने का, हम वहां बेचेंगे। लेकिन बोलता है नहीं, कि यदि आप गूगल प्ले स्टोर में अपना ऐप डाल दिए तो आप पर कुछ कंडीशन लग जाएगा, है ना। और उस कंडीशन के साथ आप बाहर में यदि आप ऐप बेचते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है ना। ये समस्या है। और इसलिए बात आपको पता ही है कि पूरा जो कंट्रोल है ना, इस मामले में वो किसके पास है? गूगल के पास है, एप्पल के पास है। वही चीजें हैं। एप्पल और गूगल अपने बीच मोबाइल परिस्थिति तंत्र के लगभग 99% हिस्से पर कब्जा कर लेता है ना। सिर्फ एक ही प्लेयर है। इस तरह के प्रभुत्व के साथ इन कंपनियों के पास बड़ी बाजार शक्तियां हैं, जो छोटे व्यवसाय को खतरे में डाल देता है, दूसरे को फलने फूलने भी नहीं देता
इसलिए मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता, यानी ऐसा हो कि कानून बेहतर होना चाहिए, तो क्या होगा, इसको हम रोक सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, एकाधिकार को समाप्त करें, है ना, कंपटीशन को बढ़ा दीजिए। कंपटीशन कब बढ़ेगा, जब इसमें और भी बहुत सारे प्लेयर आएंगे, है ना, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर नहीं है, और भी बहुत सारे स्टोर होना चाहिए। ऐप स्टोर बाजार में कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर है। डिफॉल्ट सेट करने और अपने ऐप की प्रधानता देने के लिए गूगल द्वारा फोन निर्माताओं के साथ की जाने वाली व्यवस्था पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप देखेंगे कि आप कोई मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐप जो होता है वो डाउनलोड होता है। तो वो ऐसे कैसे होता है ना, आप सैमसंग का फोन लिए और उसमें ऐप डाउनलोड है। तो क्या होता है कि ये लोग क्या करता है, मिला हुआ है ना, ये लोग पहले से टाइप है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मजबूत नियामक ढांचा मतलब कानून बेहतर होना चाहिए। भारत को एक ऐसी जो है वो कानून विकसित करने की आवश्यकता है जो मुक्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की अनुमति दे, जो एकाधिकार प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए। क्लियर है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का कंट्रोल ना हो, है ना, मैक्सिमम का कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ होगा हम आपको अपडेट करेंगे। क्लियर, तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।